आज 1.5 दिन की गणपति का लोगों ने हर्षोल्लास के साथ किया विसर्जन। नमस्कार आदाब, मैं माधुरी सिंह, MKT न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। पेश है MKT न्यूज चैनल के संवाददाता यासिन शेख की यह खास रिपोर्ट। दादर के प्रभादेवी अंतर्गत वार्ड क्रमांक 194 में राजा सावली उद्यान के प्रांगण में कृत्रिम तालाब का निर्माण कर नगर सेवक समाधान सदा सरवड़कर व शाखा प्रमुख संतोष जी के अगुवाई में 1.5 दिन के गणपति विसर्जन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए चलते हैं MKT न्यूज चैनल के संवाददाता के पास। आज हम दादर के प्रभादेवी इलाके में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि राजा सालवी मनोरंजन उद्यान, जिसे कृत्रिम तालाब का निर्माण दिया गया है, यहां के कार्य सम्राट नगर सेवक समाधान सरवणकर के द्वारा। हम आपको बता दें, जहां की 1.5 दिन की गणपति की व्यवस्था की गई है, यहाँ क्रमबद्ध तरीके से लोग जो है गणपति लेकर आ रहे हैं और उसे विसर्जित कर रहे हैं। लोगों का एक हुजूम लगा है, तांता लगा हुआ है। शाम से ही करीब इस कृत्रिम तालाब में छोटे छोटे गणपति को लेकर आ रहे हैं और विसर्जन कर रहे हैं। एक विसर्जन का कार्यक्रम किया जा रहा है। यह बड़ा ही सौभाग्य की बात कही जा सकती है, जहां राजा सालवी मनोरंजन। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वैश्विक महामारी कोरोना के नियमों का, यानी कोविड-19 के नियमों का पालन कर लोगों को जो है क्रमबद्ध तरीके से खड़ा किया जा रहा है। और यहाँ 1.5 दिन का गणपति, यानी छोटे छोटे गणपति का विसर्जन किया जा रहा है। और कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, उसके नियमों का पालन करते हुए एक कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की गई है, जहां जो है गणपति विसर्जन का कार्य किया जा रहा है। विसर्जन होते हैं, कृपया आपण या ठिकाणी येऊन आपलं नाव सांगायचं आहे आणि सन्मान पत्राचा स्वीकार करायचा है। ये जो है कृत्रिम तालाब का निर्माण किया गया है, यह फूलों से सुसज्जित है। और वहीं सामने एक सर्व गणेश भक्तांचा हार्दिक स्वागत करके पंडाल का निर्माण किया गया है। जी दक्षिण विभाग की तरफ से समाधान सरवणकर के द्वारा इस कृत्रिम तालाब का निर्माण हुआ है, जहां लोग क्रमबद्ध तरीके से गणपति विसर्जन का कार्य कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 194 के कार्य सम्राट नगर सेवक कहे जा सकते हैं समाधान सरवणकर साहब, जो हमारे बीच मौजूद है आज कृत्रिम तालाब के समीप। क्या कुछ कहना है इनका, आइए हम जानते हैं। सरवणकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस जो कृत्रिम तालाब का आपने निर्माण किया है, किस तरीके से आपने निर्माण किया, और कोविड-19 वैश्विक महामारी लोगों को घेरे रखा 2020 में, 2021 में आपने क्या क्या व्यवस्था किया है इससे बचने के लिए? सबसे पहले ये जो हमने जो योजना आज की है, वो कोविड का जो प्रादुर्भाव है वो बहुत बढ़ रहा है। तो हमने गए साल भी यहाँ पे किया था, एल्फिस्टन में हमने किया था, ये साल यहाँ पे किया है। कम से कम 500 गणपति यहाँ पे आ चुके थे, मतलब लास्ट ईयर आ चुके हैं। ये साल बढ़ने की शंका है, क्योंकि और लोगों को जागरूकता हो गई है। और जो BMC और शासन जो आज हर जगह पे कह रहे हैं कि आपको इसकी ये जो आपको ये सुविधा, ये उपयोग होना चाहिए, उस वजह से आप बहुत से लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ऐसे है कि यहाँ पे जो कोविड का जो प्रादुर्भाव बढ़ रहा है, समुद्र में जो लोग जाते हैं, एक दूसरे का संपर्क में आते हैं, यहाँ पे एक अच्छा BMC ने पूरा स्टाफ रखा है, सुरक्षा रक्षक रखे हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनको एक गाइडेंस कर रहे हैं कैसे मतलब विसर्जन के वक्त कैसे करना है, क्या करना है, आरती कैसे करनी है, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लोगों का उसको समर्थन मिल रहा है। ऐसे नहीं कि लोग हमसे कुछ बहस कर रहे हैं, हमको यहाँ नहीं आगे जाना है। सब लोगों का अच्छा सहकार्य मिल रहा है। और आज 3 बजे से यहाँ पे चालू हो गया विसर्जन का। खास अल्प आयु में आप एक नगर सेवक पद का कार्यभार संभाला आपने, गत 4 वर्ष बीत चुके हैं। आपके सबसे सराहनीय कार्य कौन से रहे? नहीं, सराहनीय कार्य, अभी हर एक कार्य का अलग अलग महत्व रहता है हमारे लिए। हर एक काम, हम ऐसे कोई एक काम नहीं बोल सकते, हर एक काम। अभी जब कोविड का जब टाइम आ गया, हम लोग ने, मेरे वार्ड में मैंने 25,000 किट्स वहाँ पे तभी बांटे थे। हर घर में हम लोगों ने धान्य बांटा था, तभी सैनिटाइजर बांटा था, वाटर जो भी हम लोग ने घर घर दिया था। तो हर एक टाइम का अलग रहता है। कभी सुशोभीकरण में हम लोग ने चौक किया है, ड्रेनेज काम है, पानी का काम है। लेकिन ये जो 2 साल है, लोगों की हम लोग से कुछ अलग भावना रहती है कि कोविड का टाइम है, तो उनको कभी घर के लिए धान्य चाहिए रहता है, मेडिकल हेल्प चाहिए रहती है। ये 2 साल में थोड़ा काम करने का तरीका भी हमारा बदला है, लोगों की अपेक्षा भी बदल चुकी है। तो वो हिसाब से हम अभी काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव बिल्कुल करीब है और महाआघाड़ी की सरकार है हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में। आप क्या कहना चाहेंगे, आने वाला जो बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, आप किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे कि सेल्फ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ हमारे पार्टी का। ये सब डिसीजन है हमारे पक्ष प्रमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे वो लेते हैं।
तो हम इसमें ज़्यादा बोल नहीं सकते। हमें सिर्फ हमारा काम करना है और हमारे काम से लोगों के दिल में जाना है। तो आपने देखा ये कार्य सम्राट समाधान सरवणकर साहब थे, जिनका कहना है कि हमने जो है आज जो 1.5 दिवसीय गणपति का विसर्जन का जो कार्यक्रम किया गया है, इसके लिए हमने कृत्रिम तालाब का निर्माण किया है और कोविड-19 के नियमों का पालन किया है। शाखा प्रमुख जो कि 194 के शाखा प्रमुख 194 के शाखा प्रमुख संतोष तिलवणी साहब मौजूद हैं हमारे बीच। क्या कुछ कहना है आइए हम जानते हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज आपने कृत्रिम तालाब का एक निर्माण किया है जिससे 1.5 दिन की गणपति का विसर्जन का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आपने क्या क्या ध्यान रखा है इस अवसर पर? कुछ नहीं, हमारे एरिया में हमारे विभाग में पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। यहाँ से हमको समुंदर पे जाना पड़ता था, उधर बहुत सारी भीड़ होती थी और कोविड की वजह से हमारे साहब समाधान सरवणकर के और सदा सरवणकर के मन में ऐसा विचार आया कि अपने एरिया विभाग में जो नागरिक है उनके लिए सुविधा के लिए एक नज़दीक कुछ तालाब का निर्माण करेंगे। इसीलिए उन्होंने ये इधर कृत्रिम तालाब निर्माण कर दिया है और लोग इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। आप देखते ही होंगे अभी तक 50-100 के ऊपर गणपति का विसर्जन हुआ है और आगे भी सब मतलब अभी 3-4 घंटा और बाकी है, उसमें और भी ज़्यादा से ज़्यादा गणपति का विसर्जन हो सकता है। शाखा प्रमुख आप 194 के शाखा प्रमुख रहने के बावजूद आपने जो है 2020 में जो महामारी आई, वैश्विक महामारी कोरोना की, आपने किस तरीके का सहयोग किया लोगों को अपने क्षेत्र में? वो टाइम में मेरे को तो अभी भी नज़र के सामने आ रहा है, पूरा सुनसुनाट रहता था रास्ते पे। फिर भी हमारे 194 शाखा के सब जितने कार्यकर्ता है उसमें से सबसे पहला नाम लूँ तो हमारे स्वर्गवासी शेखर भगत जो मेरे से पहले शाखा प्रमुख थे, वो ये महामारी में लोगों की सेवा से करते करते उनकी जान, उनको कोरोना होकर उनकी जान गई। वो तो हमेशा हम एक साल में हमें रोज़ के रोज़ याद आ रही है उनकी। और ऊपर से हमारे उपशाखा प्रमुख गट प्रमुख जो भी थे, सदा सरवणकर साहब के आमदार है हमारे समाधान सरवणकर भी रास्ते पे ही घूमते थे। दिन भर हम लोग को वही काम था कि लोगों को अनाज पहुंचाने का, लोगों को क्या चीज़ चाहिए, लोग को हॉस्पिटल एम्बुलेंस सब उसके पीछे दौड़ते दौड़ते पूरा 2 साल हमारा ऐसा ही गया है। आज जो पत्र बांटा जा रहा है विसर्जन के बाद, वो किस तरीके का पत्र? मतलब जो इधर आ गए विसर्जन किए उनको याद रहने के लिए कि अपन ने इधर विसर्जन किया, इसीलिए हम लोग एक प्रमाण पत्र हमारे नगर सेवक है समाधान सरवण उनके थ्रू से सबको बांट रहे हैं एक याद के लिए, और कुछ नहीं, सिर्फ याद के लिए प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो आपने देखा, ये थे संतोष तिलवणी साहब। इनका कहना है कि हमने जो है वैश्विक महामारी में लोगों का सहयोग किया और आज जो है कृत्रिम तालाब का भी हमने निर्माण किया है ताकि 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन का कार्य सुचारू रूप से चल सके।
तो आपने देखा कि किस तरीके से कृत्रिम तालाब की व्यवस्था किया गई है। वहीं भी तालाब में विसर्जन करने के पश्चात जो है एक पत्र दिया जा रहा है ताकि लोगों को याद रह सके कि हमने कृत्रिम तालाब में गणपति का विसर्जन किया था। मैं मुकेश शाही, यासीन शेख के साथ मुंबई केसरी टाइम, मुंबई।